प्लांट को दो तरह से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फैनेरोगैमी। एक है क्रिप्टोगैमी, दूसरा है फैनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी को तीन तरफ से डिवाइड किया गया है। एक है थैलोफाइटा, बायोफाइटा और है टेरिडोफाइटा। एक है थैलोफाइटा, बायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। और ये थैलोफाइटा जो है, ये जो थैलोफाइटा है, इस थैलोफाइटा को भी डिवाइड किया गया है। उसका कोई डिवाइड नहीं। ये जो थैलोफाइटा है यही है एलजी, जो आपके सिलेबस में है, डायरेक्ट दिया है। जो आपके सिलेबस में है एलजी, एलजी है। इसे थैलोफाइटा भी कहते हैं। यह है एक्चुअली डिवाइडेशन। एलजी, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों को मिला के, यानी थैलोफाइटा और एलजी तो एक ही है, इन तीनों को मिला के होता है, इन तीनों को मिलाकर होता है क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी होता है, इससे भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है। बट ये जो टेरिडोफाइटा इसका भी डिफरेंट है, ये जो बायोफाइटा इसका डिफरेंट है, पर उसका डिफरेंट नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा है। उसके बाद है फैरेटोगैमी, फैनेरोगैमी, फैनेरोगैमी, सॉरी फैनेरोगैमी। उसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, और एक है जार्मियोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जार्मियोस्पर्म यानी बैक्जीवी और एंजियोस्पर्म यानी गुप्तजीवी। हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं बैक्जीवी, एक है गुप्तजीवी। तो ये जो एंजियोस्पर्म है उसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। उसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। वो है डिवाइडेशन ऑफ एंजियोस्पर्म इज एक बीजपत्र और है दो बीजपत्र। एक बीजपत्र और दो बीजपत्र, ये तो नाम सुना ही होगा, आप क्लास 8 में पिछले क्लास में पढ़ाई होगा। तो एक बीजपत्र और दो बीजपत्रों से डिवाइडेशन किया जाता है किसको, एंजियोस्पर्म को। चलिए अब देखते हैं हम बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एलजी, ये तीनों का डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते बने इन तीनों का प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज और एग्जांपल एक साथ देख लेंगे। पहले तो मैं पहले बता दूंगा एलजी का, सब कुछ बता दूंगा, एक साथ से ही बताऊंगा। हाँ, पहले एक एक करके बताने में बहुत दिक्कत आती है, तो एक साथ ही बताऊंगा कि ये जो एलजी है, इसका 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 कांड, इसका कांड, जड़ और पत्ते, फूल, ये सब कुछ अलग है। ये सब कुछ अलग, यानी सब कुछ अलग अलग नहीं है, सॉरी, सब कुछ अलग अलग नहीं है। इसका पत्ते जो है उस वही उसका कांड है, वही उसका जड़ है, मतलब वो सब कुछ एक है। उसको उसको एक साथ कहा जाता है, वो इसका सब कुछ एक ही है। उसके बाद आता है बायोफाइटा। बायोफाइटा का क्या होता है, पत्ते और कांड एक साथ नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, वो एक है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट उसका उसका जो जड़ है वो नहीं भी है, वो जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं है उसके साथ, वो जड़ नहीं है उसके उसके जड़ के बदले में क्या होता है, राइजॉइड रहता है। राइजॉइड, राइजॉइड किससे आता है, राइबोसोम से आता है। राइबोसोम, राइबोसोम आप जानते हैं नाइट्रोजन का बहुत बड़ा, बहुत नाइट्रोजन वो कलेक्ट करता है, नाइट्रोजन उसके बाद प्लांट्स को ये करता है। ये अब नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन में आप आगे जाके पढ़ेंगे। इस ये क्लास 9 पे भी पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, दो चैप्टर में भी पढ़ेंगे। हाँ, तो ये करता है। और वो एलजी हो, बायोफाइटा हो, और वो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का क्या है, पत्ते, कांड, मूल, जड़, ये सब कुछ डिफाइंड डिफाइंड है। ये पत्ते अलग है, ये पत्ते है, ये पत्ते, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये पत्ते हैं। और ये मूल कांड है, इसको हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये कांड है, ये मूल है, ये जड़ है, इसको हम दिखा सकते हैं ये जड़ है। ये है तीनों का डिफरेंट हो गया। उसके बाद है ये जो सर्टिसेलुलर टिश्यू है, ये जो सर्कुलेटर टिश्यू, सर्टिसेलुलर नहीं, सर्कुलेटर टिश्यू, यानी जिनमें से खाना वगैरह, पेट का खाना वगैरह सब कुछ ऊपर जाते हैं, वहां से नीचे आता है, यानी किचन से हमारे कच, हमसे किचन तक,
यही रहता है एक पेड़ का पत्तों से पेड़ के सारे सेल तक खाना वगैरह आता है जिन टिश्यू से, उन टिश्यू को है कहते हैं उन टिश्यू को कहते हैं सर्कुलेटेड टिश्यू। सर्कुलेटेड टिश्यू क्या होता है? सर्कुलेटेड टिश्यू इनके अंदर नहीं रहता है। एल्गी के अंदर सर्कुलेटेड टिश्यू नहीं रहता है, एकदम भी नहीं रहता है सर्कुलेटेड टिश्यू। और जो बायोफाइटा है उसके अंदर सर्कुलेटेड टिश्यू रहता है, पर उसके उन टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं रहता, जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता, उनके बदले में पैरेन्काइम में रहता है। जाइलम और फ्लोएम के बदले में पैरेन्काइम में रहता है। और एक क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम सब कुछ रहता है, उनके अंदर सब कुछ रहता है। और एक बात होगी, ये कहाँ रहते हैं? ये जो एल्गी है, ये एल्गी मेनली जो भी बोलो, ये पानी में ज्यादातर रहता है। तो बात है बायोफाइटा। बायोफाइटा कहाँ देखा जाता है? बायोफाइटा जब नॉर्मली में सिंपली टाइम पे वो बायोफाइटा वो भूमि पे रहता है, और जब उसका जब प्लांट डिवाइडेशन होता है, वो जब बढ़ेगा, उसका वो टाइम जब आता है, उसका जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तब वो क्या करता है? तब वो पानी में चला जाता है। और उसके बाद वहाँ पे वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, तो सेल डिवाइडेशन करने के लिए वो पानी में चला जाता है। और उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? वो सिंपली जो है भूमि पे ही रहता है। टेरिडोफाइटा ये जो हमारे पास अगैरह वगैरह जो सब पेड़ है, उनके तरह ही ये टेरिडोफाइटा है। मेनली सब कुछ ये टेरिडोफाइटा, ये सब कुछ इनके तरह ही, सब कुछ इनके तरह ही। और इसका एग्जांपल क्या है हम देख लेते हैं। एल्गी का एग्जांपल है स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स एक्सेट्रा हो गया। स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, इन दोनों को आपको एल्गी के अंदर फेंक सकते हो। उनके बाद है बायोफाइटा। बायोफाइटा का एग्जांपल है रिक्सिया फ्यूनेरिया और टेरिडोफाइटा का डायप्टेरियम और लाइकोपोडियम, ये दो हो गया। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल हो गया। उसके बाद है हम तो ये जो क्रिप्टोगामी है, क्रिप्टोगामी का पार्ट खत्म कर लिया। उसके बाद आता है फेनेरोगामी। फेनेरोगामी का क्या हम डिवाइडेशन क्या किया था? फेनेरोगामी का डिवाइडेशन किया था एंजियोस्पर्म और जार्मियोस्पर्म। जार्मियोस्पर्म कुछ गुप्त बीजी। जार्मियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो थोड़ा सा बेसिक आपके चैप्टर में दिया है। थोड़ा सा बेसिक क्या है? जार्मियोस्पर्म जो होता है और एंजियोस्पर्म यानी बैक्टीजीवी या गुप्तजीवी, दोनों का है बैक्टीजीवी और गुप्तजीवी। यानी जिसमें मैं जार्मियोस्पर्म का डेफिनेशन कहता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जार्मियोस्पर्म? जार्मियोस्पर्म क्या होता है? जार्मियोस्पर्म का डेफिनेशन होता है कि जिस पेड़ पे फल नहीं उगती, पर उसका बीज थोड़ा सा इतना छोटा कि हम देख भी नहीं सकते, या वो उसका बीज ये थोड़ा सा है, या वो किसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सहायता लेके वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उसका प्रजन्म को आगे ले जाता है, उसको कहते हैं बैक्टीजीवी यानी जार्मियोस्पर्म। जार्मियोस्पर्म क्या कहते हैं? उसका कोई फल नहीं होता, उसका छोटा बीज है, यही है जार्मियोस्पर्म। जिस पेड़ का कोई फल नहीं होता, छोटा छोटा बीज है, उससे वो उसका आगे ले जाता है, उसका पेड़ वंश को आगे ले जाता है, उसको ही कहता है जार्मियोस्पर्म। और जार्मियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म यानी आप देख सकते हो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, उसका डिवाइडेशन करके ही उसका डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। वो जो डिवाइडेशन में क्लासिफिकेशन में क्या है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, उसको क्या कहते हैं? जिनके अंदर बीज रहेगा मतलब उसका अंदर फल भी रहेगा, उस पेड़ में फल भी होगा, यानी उसका डेफिनेशन क्या होगा? एंजियोस्पर्म का डेफिनेशन होगा जिस पेड़ में फल उगता है और फल उगता है और उसमें बीज भी रहता है, फल उगता है और उसमें बीज भी रहता है, उसको ही हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म का दो डेफिनेशन है, उन दो डेफिनेशन का हम
डेफिनेशन का हम दोनों का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री का प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से हम देख लेंगे। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री मतलब जिनमें एक बीज है, एक बीज मतलब वो 1 साल जिएगा। अब समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। अब समझो, एक बीजपत्री यानी जिनमें 1 साल, जो पेड़ 1 साल रहेगा, ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। और द्विबीजपत्री मतलब जो पेड़ 1 साल नहीं, बहुत सालों तक जिंदा रहेगा, बहुत सालों तक जिंदा रहेगा। यानी यहाँ तक एक बीजपत्री 1 साल तक जिंदा रहेगा और वहां तक दो बीजपत्री बहुत सालों तक जिंदा रहेगा। ये एक प्रॉपर्टीज हो गया दोनों का। और दूसरा प्रॉपर्टीज है 1 साल जिंदा रहता है कौन सा पेड़, 1 साल जिंदा रहता है? पेड़ का भी नहीं रहता है, छोटा छोटा खेती बाड़ी में जब हम करते हैं वो सब जिंदा रहता है। जैसे कि धान हो गया, गो हो गया, भुट्टा हो गया, ये सब हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हो गया। एक साल में एक बार ही आता है, एक बार ही फल देता है, उसके बाद मर जाता है। ये मर जाता है यानी जिंदा रहता है, उसे हम मार देते हैं, या कुछ एक्सेट्रा बेसिक डिफॉल्ट है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो और ये क्या होता है, और दो बीजपत्री ये एग्जांपल हो गया यानी प्रॉपर्टीज भी हो गया। और दो बीजपत्री क्या होता है, ये आम हो गया, बीन हो गया, मटर हो गया, सब कुछ। तो इनके बीज पे भी ये इनका बीज को अलग किया जाए तो 2 पार्ट निकल आएंगे। इसको ही दो बीज, इसके नाम से ही दो बीज कहते हैं, इससे नाम से ही दो बीज रहते हैं। वो एक बीजपत्री का भी उनको जब पार्ट करेंगे तो एक ही रहेंगे, एक ही बीज होगा। हाँ, तो बीज का 2 पार्ट आएंगे। और ये बहुत साल आता है। आम 1 साल देके कभी मर जाता है, यह भी सुना है कभी? आम तो सालों भर आम देता है। इस साल में दिया तो अगले साल में देगा, उस साल में दिया तो उसके अगले साल में आम देगा। यही तो आम का प्रॉपर्टीज है, यही तो आम का प्रॉपर्टीज है। तो इसके आम का प्रॉपर्टीज 2 हो गया 2 आम का प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या है, आम जो है, ये जो पेड़ है, ये एक बीजपत्री है, उसका बहुत सारे छोटे होते हैं। वो पेड़ बहुत छोटे होते हैं और वो कुछ इस तरफ से होता है, इस तरह से बहुत पेड़ वो कुछ इस तरह से होता है। उसका वो कुछ छोटी होता है, ये घास की तरफ होता है। और जो है द्विबीजपत्री वो बड़ी होता है, छोटी होता है, बड़ी भी होता है, छोटी भी होता है। जैसे कि आम गछ, आम पेड़ को देखो, वो बहुत बड़ा होता है। और जो छोटा सा बीन है या मटर है, वो बड़ा नहीं होता, छोटा भी होता है। वो जो छोला है, वो छोले को ये छोटा भी होता है ना? तो उसके बाद देखो उनका क्या होता है, वो जो पत्ते का हम देखते हैं, पत्ते को क्या कहते हैं? एक बीजपत्री का जो पत्ते होता है वो दोनों तरफ ही आप धान के पत्ते को ऐसे हाथ दे के देखोगे कि दोनों तरफ ही उनका कुछ खूर टाइप का है, दोनों तरफ ही उनका एक ही है। बट ये जो द्विबीजपत्री है, उनका पत्ते का ऊपर वाला भाग देखोगे तो वो स्मूथ है, और नीचे वाला भाग देखोगे और वो बहुत सारा बहुत ये है, बहुत स्मूथ है। मतलब वो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत कुछ होगा, कास्टिक है बहुत सारा है। तो ये हो गया एक बीजपत्री और दो बीजपत्री का डिवाइडेशन। आप बुक्स में है और भी पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और एक वीडियो आएंगे, उस वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी हो गया। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन भी बजा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, गुड बाय।